खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 8 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेस की 12 और 13 जनवरी को 2 मकामात पर ऑपरेशन। टांग में खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 6 खारजी दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई 13 में 2 खारजी हलाक किए गए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, पूरी कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी पर गौर हो रहा है। नारकोटिक डिवीजन को वजारत दाखिला और एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में ज़म करने की समरी पेश की जाएगी। पेपरा रूल में तरमीम भी काबीना एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान अपनी मार्केट को चीनी कैपिटल मार्केट से मजीद हम आहंग करने के लिए जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से $250 मिलियन इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद है। गैर मुल्की कंपनीज और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। महंगाई के सताए शहरियों पर पेट्रोल बम गिरने का खदशा। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान। पेट्रोल ₹3.5, डीजल ₹3.70 तक महंगा हो सकता है। लाइट डीजल ऑयल ₹5 तक, मिट्टी का तेल ₹6 से ज़ायद महंगा होने का इम्कान। आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे के बायस मुल्की सतह पर कीमतें बढ़ेंगी। कौमी असम्बली का इजलास आज 2 बजे होगा। 8 नुकाती एजेंडा जारी। आज अरकान निजी बिल्स पेश करेंगे। जहेज की मुमानियत का बिल आज पीपल्स पार्टी रुकन शर्मिला फारूकी पेश करेंगी। तौहीन अदालत ख़त्म करने की तरमीम पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। खैबर पख्तूनख्वा को 8 अरब से ज़ायद फंड्स ना देने से मुतालिक तहरीक इल्तवा भी शामिल। टैक्स कवानीन में तरमीम के बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट समेत स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के हवाले से बिल भी एजेंडे में शामिल होगा। कल से कुर्रम के लिए अशिया खुरनोश के 50 ट्रकों पर मुश्तमिल दूसरा काफिला रवाना हो गया। माल बरदार गाड़ियों में अशिया खुरनोश, अद्वियात समेत सब्जी और फल लदे हैं। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक इमदाद के मुंतज़िर अफराद की मुकम्मल दादरसी को हर सूरत मुमकिन बनाने की कोशिशें जारी हैं। कोयटा के इलाके स्पिन कारीज में कोयला कान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। कान में फंसे तमाम 12 मजदूरों की लाशों को निकाल लिया गया। 9 जनवरी को कान बैठ जाने के बायस इसमें 12 मजदूर फंस गए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 347 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,14,000 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर आउट पे से सस्ता। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत शुरू। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद 5 गवाहान के बयान रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत की समाअत। 104 मुलजमान की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत मुलतवी। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाल जारी। कहा कि किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा।
जस्टिस जमाल मुंदखिल का इस्तफसार कहा कि आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हो। मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्जाम है। हैदराबाद में मुस्तकबिल के मेमारों के मुस्तकबिल से खिलवाड़। तालीमी बोर्ड में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानी नताइज में अंधेर नगरी चौपट राज का इंकशाफ। नाजिम इम्तिहानात बेख्तियार इंटरमीडिएट के नताइज की कंप्यूटर ऑटोमेशन पर गैर मुतालिक अफराद बरा जमान। नताइज ब्रांच में बैठ कर तैयार किए गए। बोल न्यूज़ को इम्तिहानी नताइज बनाने वाले अफराद की वीडियो मिल गई। तालीमी बोर्ड कवानीन के मुताबिक सिर्फ कॉपी चेक करने वाले असातिज़ा नताइज तैयार करने के मजाज हैं। सिंध में 1100 अरब रुपए के बावजूद तालीम का हाल बदतरीन है। सिंध में तमाम स्कूल खंडर बन चुके। अमीर जमात इस्लामी कराची में सफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हम कराची के तालिब इल्मों और वालिदैन के साथ हैं। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह शदीद मुतासिर। नवाब शाह में कौमी शाहरा पर 9 से ज़ायद गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। एक शख्स जाम बहाक, 30 शदीद जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे 1 रशकई से सवाबी धुंध के बाइस बंद है। M5 शेरशाह मुल्तान से रोड़ी तक बंद है। खैरपुर, कोट डीजी, नारा, ठरी, मीरवा, फैज़गंज, पीर जो गोट भी धुंध के लपेट में हैं। ठंडी हवाओं के डेरे। शरेकात में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज भी दिन भर ठंडी हवाएं चलने का इम्कान। रात गए दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बाला इलाकों में कड़ाके की सर्दी, वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ सफ़ेद चादर में छिप गए। वादियाँ मज़ीद हसीन हो गई। पर चित्राल में बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। नदी नालों में पानी जम गया। अस्तूर में पारा -15 तक गिर गया। कालाम में -12, स्कर्दू में -11 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर मंजर-ए-आम पर आ गए। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहे की पाकिस्तान स्मगलिंग और TTP का सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल। अफगान अबूरी हुकूमत का अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने के दावों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान का G77 और चीन के लिए आलमी चैलेंज से निमटने की हिकमत अमली पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने तरक्की पजीर ममालिक से किए गए वादों पर अमल दरामद का भी मुतालबा करते हुए कहा कि वादों को अमली जामा पहनाना ज़रूरी है। चौथी FFD कॉन्फ्रेंस में हमारा यही हदफ होगा। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहिमतकारों के हमले में एक कैप्टन समेत 5 इसराइली फ़ौजी मारे गए। 8 की हालत तशवीशनाक। जंगबंदी और यरगमारियों की रिहाई पर कतर, मिस्र और अमरीका की सालसी में मुआहदे की कोशिशें महीनों से जारी। अहम नुकात पर खातिर ख्वाह पेशरफ्त। कतर ने गजा जंगबंदी का हतमी मुसव्विदा इसराइल और हमास को भिजवा दिया। लॉस एंजलिस की भयानक आग ने पूरे शहर को जलाकर खाकस्तर कर दिया। तुंदो तेज हवाओं ने तबाही में दुगना इजाफा किया। एक हफ्ते बाद भी बेकाबू आग काबू में ना सकी। 40,000 एकड़ का रकबा मलिया में 25 अफराद अब तक हलाक, मुतादिद लापता। आग के बायस 12,000 से ज्यादा मकानात और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर।
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान आने का इम्कान। इंडियन मीडिया के मुताबिक भारतीय कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। आईसीसी कवायद के मुताबिक हर इवेंट से कबल मेज़बान मुल्क में तमाम कैप्टन इकट्ठे होते हैं और रोहित शर्मा के दौरे पाकिस्तान के हवाले से हतमी फैसला अभी होना बाकी है। दुनिया की कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। अरफा ने 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तिहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। अरफा करीम को बिल गेट ने ज़ाती मेहमान की हैसियत से माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर का दौरा करवाया था। कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी का 125वां यौम पैदाइश। हफीज़ जालंधरी ने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन को अपनी तख्लीक़ात से माला माल किया। उनका सबसे बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम है जो 4 जिल्दों में शाया हुआ। हफीज़ जालंधरी ने गज़लें, नज़में और गीत भी लिखे। खिदमात के सिले में उन्हें शायर इस्लाम और शायर पाकिस्तान के खिताबात से नवाजा गया। गवर्नर सिंध का खिराज तहसीन कहा कि हफीज़ जालंधरी ने अपने अल्फाज से पाकिस्तान के कौमी तराने को अमर कर दिया। जो आज शरीफ हैं वो बदमाश दोबारा बदमाशी पर उतर आए, शहर के तमाम बदमाशों की शामत ले आए। हॉलीवुड फिल्म बैक टू एक्शन का शायकीन को इंतजार फिल्म 2 रोज बाद रिलीज हो रही है। और स्विट्जरलैंड 1960 से 80 में तैयार होने वाली कदीम, दिलकश, नायाब और लग्जरी गाड़ियों का मुनफरिद और खूबसूरत म्यूजियम। दुनिया भर से शौकीन अफराद इस म्यूजियम का रुख करते हैं। हैरत अंगेज इंजीनियरिंग, खूबसूरत दिलकश डिज़ाइन, बेहतरीन क्वालिटी की कारों को देखकर इंसान वरताए हैरत में गुम हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।